अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप इस व्लॉग में आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह के मिसाइलों की वजह से कितने इसराइलियों के घर तबाह हो चुके हैं, क्या मंजर है इसराइल के एक शहर का, बताएंगे इसी व्लॉग में। जबकि ये भी बताएंगे कि हिजबुल्लाह के साथ आमने सामने मुठभेड़ की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि इसराइल की मईशत कितनी डगमगा चुकी है, ये इस व्लॉग का हिस्सा होगा। सबसे पहले आप इस वक्त विजुअल देखें। हीफा शहर पर तकरीबन 130 रॉकेट दागे गए हैं, जिसकी वीडियो हिजबुल्लाह ने शाया की है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त ये मुतअद्दिद जो है वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह से धुआं ही धुआं निकल रहा है। कई गाड़ियां टूट गई हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक, जो खबरें हमने तस्दीक शुदा खबरें आप तक पहुंचानी, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले से तकरीबन 100 से ज़ायद जो मिसाइल दागे गए हैं। उसके बाद यहूदी जो हैं वहाँ पे इसराइली जो हैं उनके घर पे जा लगे हैं, जहाँ पे तबाही के ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सच डिजिटल के स्क्रीन पर आप ये मनाजिर, कोई भी चैनल आपको बिल्कुल ये नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान का झंडा भी उठाना गुनाह कबीरा है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश है कि सच टीवी के प्लेटफॉर्म पे, यानी डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखा सकें कि इस वक्त ये मनाजिर हैं। दूसरी जानब आपको बताते चलें कि एक तरफ तो कहा यह जा रहा है, यानी जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने जो है अहम बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि अपनी उस तकरीर में उन्होंने कहा है कि बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके, जनूबी लिबनान, बीका और माउंटेन लिबनान के खिलाफ इसराइली जारियत आम शहरियों पर जुल्म करने के लिए दुश्मन का हथियार है, इस यकीन के साथ कि यह फतेह का बायस बनेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे लिए वाहिद हल मज़ाहमत है, साबित कदमी है, अपने लोगों की हिमायत है, यह हमारी फतेह का नुस्खा है। शेख कासिम ने इस बात पर जोर दिया कि जंग हतमी जितनी भी तवील होगी इसराइल को धचका पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ईरान का जो किरदार है, ईरान को मुखातिब उन्होंने कहा कि मज़ाहमत को, हिजबुल्लाह को सबसे ज़्यादा सपोर्ट ईरान ने किया और उनकी हिमायत की वजह से हम इस जंग में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये मैदान है और इसी मैदान में फतेह और हार का फ़ायदा यानी फ़ैसला जो है वो होगा। और देखा जाए तो वो कहते हैं अपने उस बयान में, उनका आखिरी नुक्ता ये है कि इंशाअल्लाह जो हार है वो इसराइल का मुकद्दर होगी। ये शेख कासिम जो हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका ये बयान है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसी तरह आपको बताते चले कि हिजबुल्लाह से बराह रास्त झड़पों के दौरान 54 इसराइली फ़ौजी जो हैं बराह रास्त फायरिंग में शदीद किस्म के ज़ख्मी हैं, जबकि मुतादिद इसराइली फ़ौजी जो हैं उनकी हलाकत हो चुकी है। इस वक्त जो मेरे पास आदाद शुमार आ रहे हैं, उन आदाद शुमार के मुताबिक जो इस वक्त ज़मीनी जंग है, मैं हमेशा बात करता हूँ ज़मीनी जंग के हवाले से, ज़मीनी जंग में हिजबुल्लाह के साथ मुठभेड़ करना बड़ा मुश्किल है इसराइल के लिए, और अब उसका खमियाजा आहिस्ता आहिस्ता भुगतना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है तकरीबन मेरे पास जो आदाद शुमार है उनके मुताबिक तकरीबन 300 इसराइली फ़ौजी जो हैं हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं, 1400 गायब हैं मैदान से, बहुत सारे ज़ख्मियों को छोड़ के मैदान से भाग चुके हैं। और कई ऐसी वीडियोज़ जो मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, उस सेंसिटिव कंटेंट है जिसमें लाशें छोड़कर, जिसमें ज़ख्मियों को छोड़कर, और उस ज़ख्मियों को मैं देख रहा हूँ कि हिजबुल्लाह के जो सिपाही उनको घसीट रहे हैं। तो इस किस्म की वीडियोस भी आ रही है मंजर आम पर। दूसरी जानब आपको बताते चले कि एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी जानब हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़ास कर अगर देखा जाए तो हालात तो वहाँ पे कशीदा हो रहे हैं। और इस वक्त एक और ख़बर आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन हीफा पर जो है मज़ीद रॉकेट बरसाए गए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि हालात जो हैं वो डिफरेंट नहीं, यानी वहाँ पे इसराइल के लिए ख़ासकर उनके लिए मुस्तकिल अगर देखा जाए तो मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। दूसरे मईशत की बात मैंने कल भी आपको कहा था और आज के व्लॉग में भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक तरफ तो माशी सूरत हाल जो इसराइल की बड़ी ज़्यादा है और ज़्यादा ख़राब होने की वजह से अब मुख्तलिफ़ अखबारें जो हैं वो कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट आई है। CNN की इस रिपोर्ट में वाज़ह तौर पर कहा गया है कि इसराइल के वज़ीर ख़जाना जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और मुसलसल झूठी यानी झूठा बयानिया बनाने की कोशिश करें कि मईशत को हमारा बिल्कुल धचका नहीं पहुँचाए। हालांकि वो ये कहते हैं कि मुसलसल इस जंग का बोझ इतना ज़्यादा है
کہ وہاں کی معاشی صورتحال انتہائی ڈگمگا چکی ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، جو وزٹر آتے تھے وہ نہیں آ رہے ہیں، بندرگاہیں بند ہیں۔ اس ساری سچویشن میں جو چیزیں سپلائی ہوتی تھی، یعنی مال جاتا تھا اسرائیل سے باہر کی ٹیکنالوجی، دیگر ساری چیزیں وہ بند ہو چکی ہے۔ اور کل کے ویلاگ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ $24 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس وقت اسرائیل کو۔ تو اس ساری سچویشن میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ڈیلی $24 کروڑ نقصان اٹھانا، حالانکہ تمام تر مغربی ممالک، امریکہ اس کو جس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، اس کے باوجود حزب اللہ اور غزہ کے ساتھ ٹکر کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ سچویشن ہے۔ دوسرے میں آپ کو بتاتے چلے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو خان یونس ہے اس کو مزاحمت نے جو ہے دوبارہ اس پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور اس کنٹرول کے بعد اب وہاں دوبارہ جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں۔ غزہ کے خان یونس کو دوبارہ اس پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، اور یہ مزاحمت کی جانب سے کیا ہے۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ مقبوضہ فلسطین پر میزائل اور ڈرون جو داغے گئے ہیں، اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم پر کہاں کہاں سے کتنے ڈرون برسائے گئے، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ غزہ کی پٹی سے تقریباً 13,200 لانچے، لبنان سے تقریباً 12,400، ایران سے 400، یمن سے 180، شام سے 60 فائر ہوئے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جیسے جیسے چیزیں آتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ حزب اللہ نے جو ہے 48 گھنٹوں میں جن علاقوں کو راکٹ برسائے ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے گنوا لیتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی سائرن بج رہے ہیں، اور سیکیورٹی سائرن بجنے کی وجوہات ہی ہیں کہ وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی ہے، اور ان علاقوں کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتے ہیں۔ ان کے نام ہیں ہر ہولدس، نہاف، کسرا سامی، کرمیل انڈسٹریل زون، ہورشم، ساگور، راما، شازور، لیون، حسین، کفار واردیم، مالوت، ترشیحہ، نیو پیکشن، ہرفیش، تزریل، مینا، چیم، زریعت، شومری، شتولہ، پیکن، ایرمین مینم، یہ وہ علاقے ہیں اسرائیل کے جہاں پہ حزب اللہ نے مسلسل وہاں پہ فائرنگ کی ہے، مسلسل وہاں پہ میزائل داغے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچویشن وہاں پہ مزید سے مزید تر خراب ہو چکی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین کی وار پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور یوکرین کی جو وار ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو نیٹو جس طریقے سے گھسی ہے، دوسری جانب اب یوکرین کی جانب سے ایک بیان آیا ہے، اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ بھائی صاحب یوکرین کی اس جنگ میں روس جو ہے، روس کے ساتھ ساتھ خاص کر اگر بات کی جائے تو وہ کوریا جو ہے، شمالی کوریا بھی ان کے فوجی دیکھے گئے، اور وہ اس وقت یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو روس، چائنا، شمالی کوریا، ایران، یہ ایک پیج پر ہیں، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو خطرات بہت زیادہ ہوں گے، اور پورے خطے تک یہ معاملہ جو ہے پھیل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔